आइए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। आज तारीख 22 सितंबर 2022, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अश्विन माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो एक भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी के लिए। 58 साल की उम्र में उनका निधन हो चुका। कल ही दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर देश भर में शोक की लहर देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, राजू ने हमारे जीवन को रोशन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर अक्षय कुमार सहित कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी 2 मिनट का मौन रखा गया इनके निधन की खबर के बाद। हार्ट अटैक के बाद पिछले 42 दिनों से दिल्ली एम्स में इनका इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरकार वो कल हमें छोड़कर चले गए। आज राजधानी दिल्ली में सुबह 9:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हम सबकी यही प्रार्थना है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, अब 30 सितंबर तक हो सकेगा टूटे हुए चावल का निर्यात। सरकार ने इसकी तारीख बढ़ा दी है क्योंकि बंदरगाहों पर 10 लाख टन चावल अटका हुआ पड़ा था। 5G इंटरनेट पर अच्छी खबर आ रही कि आपको 4G दाम में ही मिल सकती हैं 5G की सेवाएं, क्योंकि कस्टमर बेस और डेटा यूजेज बढ़ाने पर फोकस है टेलीकॉम कंपनियों का, तो इसीलिए आपको 5G इंटरनेट भी इन्हीं कीमतों पर मिल सकता है। वहीं देखिए, भारत में होगा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन निवेशक सम्मेलन। सरकार ने कहा कि हर राज्य में तैनात करें समन्वयक और इसका उद्देश्य होगा भारत में पर्यटन विकास को रफ्तार देना। वहीं गाड़ियों को लेकर आखिरकार सरकार ने ये नियम बना ही दिया कि अब रियर सीट बेल्ट अलार्म देना अनिवार्य होगा। सरकार की तरफ से कार कंपनियों के लिए ये नए नियम जारी कर दिए हैं। हाल ही में आपको पता होगा, टाटा कंपनी के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक्सीडेंट में जान चली जाती है और उसके बाद सरकार ये सख्त नियम लागू कर चुकी है। कार में रियर सीट बेल्ट यानी कि पीछे वाली सीट पर भी जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाई जाएगी तब तक गाड़ी में अलार्म बजता रहेगा। रोड मिनिस्ट्री ने 5 अक्टूबर तक इस नोटिफिकेशन पर कंपनियों की राय भी मांगी है और सरकार के इस फैसले के बाद देखिए, ओला उबर जैसी कैब कंपनियों ने भी ये नियम बना दिया कि अब आपको रियर सीट बेल्ट मिलेगा। कैब में ड्राइव करते दौरान कंपनियों ने सभी कैब ड्राइवरों को इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी अच्छी खबर आ रही कि जल्द ही सस्ते हो सकते हैं हमारे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लोन लेना, क्योंकि भारत सरकार वर्ल्ड बैंक से इस मुद्दे पर चर्चा भी कर रही है। अच्छा, वहीं देखिए, राजस्थान में बनेगा 6वां टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टेरिटोरियल फाइट पर लगेगी रोक। इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि अब आतंकियों के हाथ नहीं लगेगी सेना की नई यूनिफॉर्म। इस मिसयूज को रोकने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस तरह का नया सिस्टम बनाया जा रहा। वहीं देखिए, कनाडा जाने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खबर है, अब नहीं देना पड़ेगा ये दस्तावेज। दरअसल इतने दिन कनाडा सरकार ने ये नियम बना रखा था कि अगर आपने कोरोना टीकाकरण करवा रखा है तभी आप कनाडा में जा सकते थे, लेकिन अब इसकी अनिवार्यता को कनाडा गवर्नमेंट ने हटा दिया। वहीं देखिए दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है कि हमारे भारतीय बैंकों के हालात अभी क्या चल रहे हैं। 3 साल में पहली बार अभी भारत के बैंकों में फंड की कमी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने 22,000 करोड़ रुपए का फंड भी डाला बैंकों को इस संकट से उबारने के लिए। कर्ज की मांग से बैंकों में ये दबाव लगातार बढ़ रहा है ना। और वहीं देखिए, DGCA ने स्पाइस जेट कंपनी पर लगे बैन को 29 अक्टूबर तक बढ़ाया। अभी भी ये कंपनी 50% फ्लाइट्स का ही संचालन कर पाएगी। दरअसल कुछ समय पहले लगातार हादसों को देखते हुए सरकार ने ये एक्शन लिया था और स्पाइस जेट कंपनी पर यह प्रतिबंध लगा रखा कि अभी ये कंपनी 50% विमान ही उड़ा सकती है, तो ये 29 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है इस पाबंदी को, है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, 22,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में कार्रवाई करते हुए ABG शिपयार्ड के चेयरमैन ऋषि अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। 2019 में सबसे पहले ये फ्रॉड सामने आया था। ABG शिपयार्ड कंपनी के चेयरमैन ऋषि अग्रवाल पर 22,842 करोड़ के फ्रॉड का आरोप है और ये भारत में हुए अब तक के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड में से एक है। अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। देखते हैं इस मामले में और क्या बड़ा खुलासे सामने आते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। आपके आधार कार्ड को लेकर देखिए, सरकार ने एक नया नियम बनाया है। देश की सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया। 1 अक्टूबर से चुनिंदा सेंटर्स पर बनेगा आधार कार्ड। दरअसल उदय यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के सभी आधार सर्विस प्रोवाइडर, रजिस्ट्रार और संबंधित एजेंसियों को इस संबंध में मेमोरेंडम भी जारी कर दिया है। और ऐसे में दोस्तों, अधिकारियों का यह मानना है कि अभी 18 साल से ज्यादा एज ग्रुप के लगभग सभी लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं और इसी को देखते हुए निर्णय लिया गया ताकि कहीं कोई फर्जी आधार कार्ड ना बना ले, क्योंकि अभी वर्तमान में देश भर में लगभग 134 करोड़ आधार रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और अब सरकार ने ये नियम बना दिया कि उदय के क्षेत्रीय ऑफिस से कुछ चुनिंदा आधार सेंटर्स की लिस्ट जारी होगी और सिर्फ वहीं पर नए आधार के एनरोलमेंट किए जाएंगे ताकि फर्जीवाड़े पर लगाम लगाया जा सके। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई घुसपैठिया भारत में आता है और अपनी फर्जी आइडेंटिटी बनाने के लिए वो फर्जी आधार कार्ड बना लेता है। तो इन्हीं चीजों पर रोक लगाने के लिए ये नियम बना दिया कि अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों के तो आधार कार्ड कहीं पर भी बन जाएंगे, लेकिन 18 साल से ज्यादा एज ग्रुप के लोगों के आधार कार्ड सिर्फ चुनिंदा सेंटर्स पर ही बनेंगे, है ना। और वहीं
वहीं देखिए रक्षा विभाग ने बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक के साथ एक समझौता करार भी किया है। पूरे भारत में बनेगा पेंशन सेवा केंद्र। इससे पूरे भारत में 14,000 से भी ज्यादा ब्रांच में पेंशन प्रशासन प्रणाली पहल के जरिए सेवा केंद्र बनाए जा सकेंगे। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। इससे एक तो भारत की आयात पर निर्भरता घटेगी, इसके अलावा भारत में प्रोडक्ट्स वगैरह भी सस्ते होंगे। 3 बड़े फैसलों में देखिए पहला बड़ा फैसला तो ये सरकार ने सेमीकंडक्टर डिस्प्ले फैब योजना में बदलाव किया है और अब सभी को 50% प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने बुधवार को सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनके लिए 76,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना में यह बदलाव किया। इसके तहत इस तरह के जो कारखाने लगाने वाली कंपनियां होंगी ना, उनको सीधा 50% प्रोत्साहन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वहीं दूसरा बड़ा फैसला देखिए, सोलर PV मॉड्यूल में PLI स्कीम लागू होगी। इसके लिए भी सरकार ने 19,500 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर दिया है और इससे हमारे देश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, सोलर मॉड्यूल्स को भी बूस्टअप मिलेगा। 500 गीगावाट गैर पारंपरिक ऊर्जा जनरेट करने के लक्ष्य में तेजी आएगी, जो कि भारत सरकार ने लक्ष्य तय किया है। और इसके साथ ही सरकार ने कैबिनेट की बैठक में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। इससे हमारे देश में आयात निर्यात भी सस्ता होगा, लॉजिस्टिक्स सस्ता होगा, है ना। अच्छा वहीं देखिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है, कोटक महिंद्रा बैंक ने FD की ब्याज दरें बढ़ा दी है। 2 से 10 साल तक की FD पर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके कि किस किस टाइम पीरियड की FD पर आपको कोटक बैंक में कितना ब्याज मिलेगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त के पैसे कब मिलेंगे, इसको लेकर PM मोदी ने ट्वीट करके एक अपडेट दिया और प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही PM किसान योजना की 12वीं किस्त जारी कर दी जाएगी। उम्मीद है कि इसी महीने सितंबर में 30 सितंबर तक आपको ये किस्त मिल जाएगी। NPS योजना पर खबर आ रही कि अब सिर्फ 3 दिन में निकल जाएगा आपकी NPS में जमा पैसा। PFRDA ने इससे संबंधित नियम को भी बदल दिया। NPS के सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। जो नेशनल पेंशन स्कीम है ना, इसमें जमा पैसा अब सिर्फ 3 दिन में आप विड्रॉल कर पाओगे। PFRDA की तरफ से NPS में विड्रॉल के लिए T+4 की जगह T+2 सिस्टम लागू कर दिया और इससे आपको अपना जमा पैसा निकालने में दिक्कत नहीं होगी, तुरंत आप अपने बैंक खाते में उस पैसे को ले पाएंगे। वहीं देखिए दोस्तों, जो ऑनलाइन लोन देने वाले एप्स है ना, वो अब कुछ भी नहीं छिपा पाएंगे। उन एप्स को अपने पार्टनर बैंक्स की डिटेल भी देनी पड़ेगी कि आखिर ये ऐप जो आपको लोन दे रहे हैं ये किस बैंक के थ्रू लोन दे रहे हैं, ये जानकारी भी अब ग्राहकों को देनी पड़ेगी। क्योंकि आए दिन कई सारे ऐसे फ्रॉड के मामले देखे गए जिसमें ये थर्ड पार्टी एप्स लोन तो दे देते हैं ग्राहकों को, लेकिन उल्टी सीधी टर्म्स कंडीशंस लगा करके फिर काफी ज्यादा ब्याज वसूली करते हैं। ऐसे काफी फ्रॉड के मामले हाल ही में भारत में देखे गए और उसके बाद ये नियम लागू कर दिया है गूगल कंपनी की तरफ से कि प्ले स्टोर पर जितने भी लोन प्रोवाइडर एप्स हैं उनको अपने पार्टनर बैंक या जो भी NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से वो लिंक्ड है, वो डिटेल्स भी शो करनी पड़ेगी। RBI ने भी हाल ही में इस तरह का नोटिस जारी किया था, तो उसके बाद गूगल कंपनी ने एक कदम उठाया है। टेक्नोलॉजी की बात हो रही तो देखिए व्हाट्सएप पर भी अब आपको एक नया फीचर मिलेगा। जल्द ही डॉक्यूमेंट सेंड करने के साथ में भी आप कैप्शन जोड़ पाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट किस रिलेटेड है वगैरह वगैरह। जो भी आप डॉक्यूमेंट सेंड करने के साथ कुछ लाइंस कैप्शन भी लिख पाएंगे। व्हाट्सएप में आपको ये नया फीचर मिलेगा, है ना। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला, अब परिवार के 12वें पास सदस्य को मिलेगी अनुकंपा नौकरी। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मी के परिवार के लोगों को बिजली विभाग की तरफ से यह बड़ी राहत दी गई है। अब बिजली डिपार्टमेंट में जो अनुकंपा नौकरी होती है ना, वो नौकरी परिवार के किसी भी 12वीं पास सदस्य को मिल पाएगी। अब इसके लिए ग्रेजुएशन वगैरह ये जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए अधिकतम आय की सीमा में भी छूट दी है और अब अभिभावकों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक होने पर भी उनके छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस छात्रवृत्ति योजना के नियमों में सरकार ने संशोधन कर दिया है। पहले 6 लाख रुपए तक की लिमिट थी, लेकिन अब 6 लाख से ज्यादा भी अगर परिवार की आय है तब भी इस योजना का फायदा छात्रों को मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशनर्स की 6% महंगाई राहत भी बढ़ा दी है। सितंबर से 28% की दर से मिलेगी और इससे मध्य प्रदेश राज्य में लाखों पेंशनर्स को बड़ा लाभ होगा। वित्त विभाग की तरफ से इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा MP राज्य में लंपी स्किन रोग को लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। दरअसल दोस्तों, कार बनाने वाली कंपनियां अब अपनी गाड़ी में इस तरह की टेक्नोलॉजी लगाने जा रही हैं, जिसमें अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाओगे ना तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। गाड़ी खुद ब खुद ये पता लगा लेगी कि आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपने वाइन दारू पी तो नहीं रखी गई। जो आप सांस लेोगे छोड़ोगे ना, उस सांस में गाड़ी में इस तरह के सेंसर्स लगे होंगे कि आपकी सांस में डिटेक्ट कर पाएंगे अल्कोहल की मात्रा को। और इसके लिए कार कंपनियां गाड़ियों में अल्कोहल इंपेयरमेंट डिटेक्शन सिस्टम लगाने जा रही हैं, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव से कई सारे रोड एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आती हैं। तो इसी को लेकर अब ये कार कंपनियां भी अपनी टेक्नोलॉजी में बदलाव कर रही है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, गुजरात में लगेगी हनुमान जी की पीतल की सबसे बड़ी मूर्ति। हरियाणा राज्य में ये 4 महीने में बनकर तैयार हुई है और
और इसको जल्द ही गुजरात में लगाया जाएगा। इस मूर्ति को बनाने के लिए 25 टन पीतल का इस्तेमाल किया गया। 54 फीट लंबाई है इस मूर्ति की और इसको गुजरात के अहमदाबाद के सोलनपुर स्थित सालंगपुर में लगाया जाएगा। अच्छा, दिल्ली मेट्रो पर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली मेट्रो के ट्रैक के डिजाइन में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जिससे अब इलाकों में कंपन नहीं होगा। बाकी जब भी मेट्रो कार आती है ना तो आसपास के इलाकों में वाइब्रेशन की समस्या देखी जाती है। आसपास के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या बहुमंजिला इमारतें हैं, उनमें कंपन की लगातार शिकायतें आ रही थी। तो उसके बाद डीएमआरसी की तरफ से यह बदलाव किया गया। रेलवे ट्रैक में इस तरह का इंजीनियरिंग चेंजेस किया गया जिससे अब वाइब्रेशन नहीं होगा जब मेट्रो आएगी। तो भी जल्दी सभी मेट्रो लाइंस पर यह बदलाव किए जाएंगे। वही देखिए, उत्तराखंड में अब किराए की कोक लेना आसान नहीं होगा। निगरानी को किया जा रहा बोर्ड का गठन। शेरोगेसी यानी कि जो किराए की कोक होती है ना, ज्यादातर वीआईपी लोगों में आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए भी अब सरकार नए नियम बनाने जा रही है उत्तराखंड राज्य में। ऐसे मामलों पर निगरानी रखने के लिए शेरोगेसी बोर्ड का गठन कर रही है उत्तराखंड सरकार। अच्छा, वही देखिए, केबीसी सीजन 14 की पहली करोड़पति बनी 12वीं पास कविता चावला। पिछली बार भी ये आई थी लेकिन इनको मन से लौटना पड़ा था। पिछले सीजन में ये जीत नहीं पाई थी, इस सीजन में वापस आई है और आखिरकार फाइनली केबीसी 14 की विनर बन चुकी है। ये अमिताभ बच्चन जी ने भी इनको ढेर सारी बधाइयां दी 1 करोड़ रुपए जीतने के बाद। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली है। मैनी कांग्रेट्स इनको। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजस्थान के 10 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। जयपुर, भरतपुर, कोटा के आसपास के इलाकों में होगी बरसात। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित अभी भी मौसम विभाग ने 24 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। छत्तीसगढ़ के भी कई हिस्सों में आज बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग का कहना है कि 5 अक्टूबर के बाद मानसून लौट जाएगा। 15 अक्टूबर तक बरसात भी खत्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश में भी देखिए, ग्वालियर और नर्मदापुरम संभाग में भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 24 घंटों में 2.5 इंच पानी बरसने का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश, लखनऊ में भी झमाझम बारिश हुई। आगरा, कानपुर समेत 32 शहरों में रुक रुक कर बरसेगा पानी। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 22 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, बिहार, साथ ही पूर्वोत्तर भारत में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना, हरियाणा, उत्तरी पंजाब वगैरह में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। सोने की कीमत 152 रुपए बढ़कर 49,871 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 333 रुपए की तेजी आई। उसके बाद अभी चांदी का रेट 57,406 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए, देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4,510 नए मामले आए जबकि 33 मरीजों की मौत हुई। और सक्रिय मामलों की संख्या की बात करें तो 46,216 अभी कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में, है ना। और चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने एडमिशन की तारीख बढ़ाई। 24 सितंबर तक ले सकेंगे अब प्रवेश। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में बीपीएससी ने जारी की परियोजना प्रबंधक मेंस परीक्षा की तारीख। 22 और 28 अक्टूबर को होगी परीक्षा। एक सप्ताह पहले जारी होगा एडमिट कार्ड। अच्छा, वहीं बिहार से एक और अच्छी खबर आ रही है। बिहार में राज्य के लगभग 50 लाख वयस्कों को शिक्षित किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन और रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन चलाएगा। इस तरह का अभियान चलाएगा जिसमें लाखों लोगों को जो अशिक्षित है उनको शिक्षा दी जाएगी। जिस तरह से पहले अक्षरधाम वगैरह चलते थे ना, वैसे ही। वही देखिए, राजस्थान में पटवारी सहित 3000 वैकेंसी के लिए पहली बार कॉमन टेस्ट आयोजित होगा। 8 विभागों के पद भरे जाएंगे। 21 अक्टूबर तक होंगे आवेदन। ज्यादा जानकारी आप RSMSSB ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, साथ ही राजस्थान में शैक्षिक सम्मेलन की तारीखों में भी बदलाव किया गया। अब 23 व 24 की बजाय 27 व 28 सितंबर को होगा शिक्षक सम्मेलन। और इन दिनों स्कूलों में भी अवकाश रहेगा। सभी स्कूलों में छुट्टियां रहेगी, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कई चौराहों और पार्कों का नाम बदला गया। बर्लिंगटन चौराहा अब अशोक सिंगल चौराहे के नाम से जाना जाएगा। महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों को अब साल में मिलेंगे 20 कैजुअल लीव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। पहले कैजुअल लीव की संख्या हर साल में 12 दिन थी, उसको बढ़ाकर 20 दिन करने का फैसला किया और ये सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अच्छी बात है। अच्छा, वहीं देखिए 24 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। पड्डल मैदान में उनका पंडाल लगेगा। मुख्य सचिव, डीजीपी वगैरह हिमाचल मंडी पहुंच चुके हैं। शेयर मार्केट से खबर आ रही है कि इस मल्टीबैगर स्टॉक में 14 गुना पूंजी बढ़ी है और अब भी इसमें 43% तेजी के आसार हैं। एक्सपर्ट्स ने इस स्टॉक में निवेश की सलाह दी है। ये एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB के स्टॉक को लेकर ये एक्सपर्ट्स की सलाह है ना। और वहीं देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCR
में अब सिंगल पॉइंट कराधान लागू होगा। अब नहीं भरना होगा वाहनों को कोई टैक्स। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के एनसीआर में आने वाले इलाकों की गाड़ियां अब दिल्ली में बिना किसी परेशानी के चल सकेंगी। मोटर कैब, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, शैक्षणिक संस्थान वाहन वगैरह, इन सभी वाहनों के लिए किसी भी तरह का टैक्स शुल्क वगैरह नहीं लगेगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, निजी मेडिकल कॉलेजों में पीजी की फीस हुई तय। एमडी, एमएस में 6 से 8.5 लाख के बीच रहेगा शुल्क। फार्मेसी और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों का भी ढांचा तय किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश और फीस विनियामक समिति की तरफ से राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों में ये फीस को लेकर नया स्ट्रक्चर बनाया गया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है। यूट्यूब क्रिएटर्स जल्द ही लाइसेंस प्राप्त संगीत के वीडियो से भी कमाई कर पाएंगे। यूट्यूब इस तरह का भी नियम लेकर आ रहा है जिसमें आप लाइसेंस्ड म्यूजिक को अपने वीडियोज में इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस तरह की खबर चल रही है कि 5 लाख छात्रों को सरकार जो है ना, शिक्षा मंत्रालय वो फ्री में लैपटॉप दे रहा है। लेकिन आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर जो ये मैसेज वायरल हो रहा है ये बिल्कुल फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इसका फैक्ट चेक किया तो ये पता चला कि ये बिल्कुल फर्जी है और आप इस तरह की किसी भी फ्री स्कीम के झांसे में ना आए, वरना उल्टा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये देख सकते हैं आप, पीआईबी की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है कि नो सच स्कीम इज बीइंग रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ऐसे किसी भी मैसेज के साथ में आए लिंक पे क्लिक ना करें, वरना उल्टा आपके बैंक खाते से पैसे वगैरह कट सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है ना। सो प्लीज बी केयरफुल एंड अलर्ट। अगली खबर देखिए दोस्तों, 3 लाख सैनिक भर्ती करेंगे पुतिन। उन्होंने कहा कि नाटो ने एटमी हमले की धमकी दी, देश की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है। खेल समाचार पर खबर आ रही है कि इंग्लैंड में होंगे 2 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल। आईसीसी ने की घोषणा, 2021 के फाइनल में भारत को मिली थी हार। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी बने रतन टाटा। गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इनके सदस्य रहेंगे। कोरोना महामारी के दौरान ये ट्रस्ट फंड बनाया गया था 2 साल पहले। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर देखिए कि कहीं से भी कर सकेंगे काम। दुनिया की इस बड़ी कंपनी ने ये ऐलान किया और भारत से भी ये 9000 लोगों की भर्ती करेगी। टेक्नोलॉजी कंपनी है, वैश्विक कस्टमर्स सर्विस सॉफ्टवेयर और सर्विसेज कंपनी 24/7 AI का ये कहना है कि जल्द ही वर्क फ्रॉम होम के लिए भारत से 9000 लोगों की भर्ती की जाएगी। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश में स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे शिक्षक। सरकार ने जारी किया नया निर्देश। अच्छा, लंबे वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अलर्ट जारी करते हुए राज्य में नई गाइडलाइंस जारी की है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की 18 जिलों की सीमाएं जो वो अन्य राज्यों से जुड़ी हुई है, और इसलिए सरकार का कहना है कि जहां से बीमार पशुओं के आवागमन की संभावना है, और इसलिए अब गाँव की सीमाओं पर चेक पोस्ट लगाकर नियमित चेकिंग की जाएगी पशुओं की, ताकि ये बीमारी और दूसरे राज्यों तक स्प्रेड ना हो। वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान में पूर्ण विकलांग व्यक्तियों को मिलेगा 1000 रुपए महीने का आर्थिक सहयोग। राजस्थान सरकार ने तय किया है कि जो भी पूर्ण विकलांग व्यक्ति हैं उनको हर महीने 1000 रुपए अलग से आर्थिक सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे। अच्छा, दुबई देश की एक नई पहल देखिए आप कि अब कोई भी जरूरतमंद भूखा नहीं सोएगा। देश में अलग अलग जगहों पर इस तरह की वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी जहां पर मुफ्त में ब्रेड मिलेंगे। जिस तरह से एटीएम मशीनें होती है ना, और मॉल वगैरह में जो वेंडिंग मशीन होती है उसमें पैसे आप कॉइन डालते हो तो अंदर से चॉकलेट वगैरह निकल कर आ जाती है। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी दुबई में इस तरह की व्यवस्था और अच्छी पहल शुरू की जा रही है, जहां कोई भी भिखारी या कोई भी लोग भूखा ना सोए, इसके लिए अलग अलग जगहों पर वेंडिंग मशीनें लगाई जाएगी जहां बिना कोई पैसा डाले अंदर से गर्म और ताजा ब्रेड बनकर के बाहर निकलेंगे। और ये वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है। वही देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में अग्निवीर भर्ती रैली के लिए 50 वाहन क्षमता का अस्थायी बस स्टैंड बनाया जाएगा। प्रतिभागियों के रुकने के लिए टेंट वगैरह भी लगाए जाएंगे। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में 14 जिलों के 73,000 युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। 6 से 20 अक्टूबर तक अग्निवीर भर्ती रैली चलेगी। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की एक एयरलाइन कंपनी ने इस तरह का नियम बनाया कि अब यात्रियों को यात्रा करने के दौरान शाकाहारी भोजन नहीं मिलेगा। और कंपनी के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर लोगों का काफी गुस्सा भी देखने को मिला। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइंस कंपनी क्वांटास का यह कहना है कि लंबी दूरी की उड़ानों में तो शाकाहारी भोजन की व्यवस्था रहेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म की उड़ानों में सिर्फ नॉनवेज ही मिलेगा। वहीं देखिए, विप्रो कंपनी ने भी लिया बड़ा फैसला। 300 कर्मचारियों को दिया झटका, कंपनी से निकाला जाएगा मून लाइटिंग का आरोप लगाते हुए। मून लाइटिंग का मतलब कि इसी कंपनी के कर्मचारी सेम किसी दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनी में भी काम कर रहे हैं और इसी के चलते कंपनी ने अपने कर्मचारियों को निकाला है। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, अडानी की नेटवर्थ इतनी ज्यादा बढ़ी कि उनकी पर दिन की कमाई, हर रोज की कमाई 1612 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। ओरन लिस्ट 2022 में टॉप पर रहे गौतम अडानी। अभी मुकेश अंबानी की रोजाना की कमाई 210 करोड़ रुपए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अडानी ग्रुप कितना आगे निकल चुका है। वहीं युवाओं में मोटिवेशन देने वाली एक खबर बताता हूं आपको। देखिए, जेप्टो के को फाउंडर केवलिया बने देश के सबसे युवा
अमीर व्यक्ति है। इनकी उम्र मात्र 19 साल है और अभी इनकी 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ये जेप्टो कंपनी के को फाउंडर हैं। जेप्टो जो कि एक क्विक ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी है जो आपको 10 मिनट में चॉकलेट, फ्रूट्स इस तरह की चीजें डिलीवर करती है। ये नया स्टार्टअप इन्होंने शुरू किया और इसकी बदौलत ये मात्र 19 साल की उम्र में देश के सबसे युवा करोड़पति बन चुके हैं। और अंतिम अपडेट आ रहा है, HDFC ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लॉन्च किया टेक इनोवेशन चैलेंज। विजेता कंपनी को मिलेंगे इतने करोड़ रुपए का निवेश। ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस से संबंधित 3 विनिंग आइडिया में 500 करोड़ रुपए तक निवेश का ऐलान किया। कंपनी ने एक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया। अब ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कंप्यूटर में किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड से कौन सा शॉर्टकट की बटन दबाया जाता है। 2 ऑप्शन आपके पास, Ctrl+C या Ctrl+P। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।